मतलब उस व्यक्ति के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने वाला है। तो उसके लिए वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड सब बना लिया, क्योंकि उसको मुखिया में खड़ा होना था। मुखिया में भी खड़ा होना था। ये गांव में प्रचलित हो गया कि मनीष रंजन खारका क्या है, खारका क्या है, जो कि खारका उनका क्या है नहीं। कहाँ का ये भी आप लोगों को नहीं मालूम। कहीं भी अगर चर्चा होगा इस गांव का, तो नाम जब आएगा तो बोला कि इस गांव के लोग ऐसे हैं, तो गांव का नाम तो बदनाम किया ही उसने। जब हो जाएगा इस तरह की घटना तो तकलीफ तो जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता है कि क्या होता है। देखिए, नीट छात्रा मामले में बवाल मचा हुआ है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जो आरोपी है वो पकड़े क्यों नहीं गए हैं, न्याय कब मिलेगी। बात सुशासन की हो रही है, लेकिन नीट छात्रा की मां बेहद गंभीर आरोप हॉस्टल संचालक पर लगा रहे हैं, मनीष रंजन पर लगा रहे हैं जो मकान मालिक हैं। हालांकि मनीष रंजन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और इस पूरे प्रकरण में देखिए पहली गिरफ्तारी अगर हुई है तो मनीष रंजन की हुई है। हालांकि पॉक्सो एक्ट भी अब इस पर लगा दिया गया है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं जहानाबाद का वही खरका गांव, जहां पर कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि मनीष रंजन यहां रहता था, उसके घर हैं, और मनीष रंजन फिलहाल जेल में है, जांच चल रही है और कई तरह की बात हो रही है। एसआईटी जांच भी है, सीआईडी भी जांच कर रही है। हालांकि घर वाले सीबीआई की बात कर रहे हैं। लेकिन हम खरका गांव पहुंच चुके हैं, मनीष रंजन का गांव, और जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मनीष रंजन को लेकर के वो जानते हैं। मनीष रंजन जिसकी गिरफ्तारी हो गई है लगातार, क्योंकि सुर्खियों में है, चर्चा में है, मीडिया में खबरें चल रही है। मनीष रंजन को लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हमको क्या जानते हैं? फिर हमको कोई कहने कि यहाँ जब कभी आता था रहता था यहाँ का। चुनाव में कब खड़ा हुआ था? खड़ा होने वाला था, अच्छा। अबर खड़ा होने वाला था। इस बार तो उसके बाद उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, तैयारी चल रहा था उसका। जब भी आता था तो कितनी गाड़ी को लेकर के आता था, गाँव आता था? अब इतना हम ध्यान नहीं दिए। फिर भी एक अंदाज। अब उधर जाता था, हमारा घर उधर रहता था, ध्यान नहीं देते थे। कखनी आया कखनी गया हम देखते थे उसको, इतना ध्यान। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है महज 12 से 15 हजार की नौकरी करने वाला और अभी करोड़ों का मालिक बन बैठा है। पटना में कहा जा रहा है कि कई सारे बिल्डिंग उसने अपने नाम कर लिए, कई सारी जो जमीन पर उसने मकान बना लिया। हालांकि वो तमाम चीजें अब जांच के घेरे में है। जी जी, और भी लोग हैं, बोलेंगे। हाँ, यहाँ तो प्रॉपर घर उसका था नहीं। अच्छा, प्रॉपर घर यहाँ नहीं था? नहीं था। अच्छा। ये अभी कम से कम 7-8 साल पहले 1 कट्ठा जमीन खरीद के वो घर बनाया है। अच्छा। और उसमें रहता भी नहीं है, यहाँ आता भी नहीं है। कभी कभी 6 महीना साल भर पर 1 आध दिन के लिए आता था। बस जमीन खरीदा और मकान बना दिया। बस अस्थाई भी नहीं है, रहता भी नहीं है। कहाँ का रहता है, कहाँ घर है उसका प्रॉपर? उन्हें पता नहीं। पटना तो पता है, लेकिन कहाँ प्रॉपर जानकारी नहीं। मतलब यहाँ के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। संशय में यहाँ के लोगों को भी डाल रखा है। हाँ, यहाँ के लोग के भी पता नहीं है कि उसका घर कहाँ है, रहता कहाँ है। लेकिन 1 कट्ठा जमीन बना के उसे मकान बना दिया। 1 कट्ठा जमीन खरीदा, एगो मकान बना दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि उसको अभी मुखिया से यहाँ घर बना दिया, तो ऑलरेडी उसको तो यहाँ के निवासी हो ही गया। तो उसके लिए वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड सब बना लिया, क्योंकि उसको मुखिया में खड़ा होना था। मुखिया में भी खड़ा होना था? हाँ, इस बार। अच्छा, ये प्लानिंग कर रहा था। हाँ, इसीलिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड यहाँ के नाम से बनवा दिया। अब बनवा दिया, इसी में ये गांव में प्रचलित हो गया कि मनीष रंजन खारका क्या है, खारका क्या है, जो कि खारका उरका क्या है नहीं। कहाँ का ये भी आप लोगों को नहीं मालूम। नहीं मालूम है। कहीं बाहर का, यहाँ का भाई नहीं, मूल निवासी यहाँ का। मूल पैतृक संपत्ति उसका यहाँ नहीं है, कहीं बाहर का है। आप लोग के गांव में वो घर बनाया रह रहा है, लेकिन आप लोग को भी डार्क में रखा हुआ है, कुछ पता नहीं। हम लोग कुछ नहीं जानते कि कहाँ का रहने वाला है, बस। और चुनाव भी वो यहाँ से लड़ता। हैरानी होती है, घर बन गया तो नेचुरली है कि उसको जो सो आधार कार्ड बन जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने वाला था। हाँ, चुनाव लड़ो तो चुनाव थोड़े जीत जाता है। तो वोटर कार्ड आधार कार्ड बना, जो ये गांव के प्रचलित हो गया कि मनीष रंजन खारका के था, और खारका के कोई उसको जन्मो नहीं यहाँ था। आता होगा तो कितनी गाड़ी को ले आता था? एक गाड़ी से। हाँ, 1 गाड़ी से। कितने लोग होते थे उसके साथ? नहीं, कभी अकेले भी रहा, कभी 1-2 लोग रहा, बस। और कोई नहीं, ज्यादा गाड़ी उड़ी से आता नहीं था। कितने दिन यहाँ आता था तो रहता था? अरे 6 महीना के लिए आया, 1 दिन रहा। आता था और फिर निकल जाता? हाँ, आया निकल गया, मैंने 1 आध दिन रहा।
एक आध दिन रखा, सुबह आया शाम के चल गया। देखा देखा कोई नहीं देखा, कोई देखा कोई नहीं भी देखा उसको, और क्या है। हाँ, तो फिर चुनाव लड़ने की सोच कैसे आ गई कि भाई कैसे हम जिस गांव में कोई जानता नहीं हो, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, और फिर उस गांव में वो पंचायत चुनाव लड़ना चाहता था, ये कैसे संभव है? अरे पैसा तो सब कुछ करता है, वो तो मन में पैसा सोचा, वाला। उसको आधार यही था कि साला पैसा देंगे लोग। पैसा खर्चा करता था। सबको अपना सोचने विचारने का हक है। उसको भी लगा कि हम यहाँ से जीत सकते हैं, पैसा काफ़ी है। जब आप जैसा जब बोल रहे हैं पैसा काफ़ी है, और कहीं से न कहीं से पैसा कमाया है, तो सोचा कि पैसा के बल पर जीत जाएंगे। बहुत लोग पैसा के बल पर। लेकिन इसी गांव को क्यों चुना जब इस गांव का वो था ही नहीं, आप लोग जान ही नहीं रहे? रिलेटिव उसका कहीं दूर के कोई रिलेटिव था, रहता था, तो उसके साथ चलते हुए। मतलब वो चला गया, रिलेटिव या है? ना, वो सब जहानाबाद में रहता है, लेकिन उसका घर यहाँ पर है, उसके संपर्क के लोग हैं इस गांव में। पर के है। हाँ, तो इसी चलते उसको यहाँ ना घर उर बनाया। वो लोग भी जहानाबाद में रहता है, वहाँ यहाँ हाँ, इस खबर को लेकर के जब आप लोग देखे होंगे, मीडिया में खबर चली होगी कि भाई मनीष रंजन, तो क्या पहले क्या मन में आया, क्या लगा कि भाई ये क्या होगा? मन में क्या लगा? मन में तो लगा कि छोट मार दिया। किया हुआ क्या, जिसको न कोई जानता है न सुनता है, और पूरे भारत में विख्यात हो गया, गांव भी बदनाम हो गया। तकलीफ हुई? तकलीफ बहुत हुआ कि जो भी आता है से पूछता है कि मनीष रंजन तोरे यहाँ के है। अब कहा बोले, हमारा यहाँ के है ये नहीं है, हम कहा बोले उसको कि मालूम है ना उस पर कौन से आरोप लगे? हाँ, तो रेप केस का है आरोप लगा। वो तो सब मीडिया उडिया वाला जो देते हैं सो तो देखबे करते हैं, सब सुनबे करते हैं। अच्छा, जो लड़की के साथ रेप हुआ वो भी हमारा गांव के बगले में है। बहुत प्रतिभावान बच्ची थी, वो हमारे गांव के बगल में था है। बहुत तेज थी पढ़ने में। हाँ, पढ़ने में तेज थी या कुछ थी, लेकिन घटना तो घटना है, निंदनीय घटना तो है भाई। लड़की अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, वीडियो बना रहे हैं, इनसे भी जानेंगे मनीष रंजन को लेकर के जो खबरें निकली। ये नहीं घर, हम नानी घर है। क्या जानते हो? कुछ तो तो जानते से पूछे ना, नहीं हमरा नहीं पता है, कुछ नहीं, पता होगा ना बाबू? कुछ नहीं पता है, काची बोले, कुछ नहीं पता। तो देखिए, जो गांव का ये लड़का है, नहीं बताना चाहता, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी ना जब इस बात को लेकर के लगा होगा कि इतना बड़ा। हम तो आज तक देखबो नहीं किए हैं। नहीं, जब पता चला ये पता चला टीवी मोबाइल देखे तो पता लगा कि मनीष रंजन ऐसा था, तो हम लोग सोच में पड़ गए, और क्या करें। और हम दुख हुआ कि देखो, और हम तो उसको, हाँ, आज तक उसको, हम तो उसको कभी जिंदगी में देखबो नहीं किए कि गोरा था कि काला था। आज हम अपना दूरा पर बैठे रहते हैं, यहाँ से हिलते भी नहीं है। कहीं भी अगर चर्चा होगा इस गांव का, तो नाम जब आएगा तो बोला कि इस गांव के लोग ऐसे हैं, तो गांव का नाम तो बदनाम किया ही उसने। ये तो बात है। अब इस पर तो जरूर हम लोग को दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये हुआ है तो ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए बात। और जांच को लेकर के बात हो रही है कि पुलिस आई, उसके घर पर जांच की, ये इसके बारे में कुछ पता चला था क्या? नहीं, हम लोग को पता नहीं, उसके बारे में हमको पता नहीं। पुलिस आई, छानबीन की उसके घर पर जा करके कि भाई और क्या मामला है, क्या कुछ हो सकता है, कहा जा रहा है कुछ साक्ष्य, बहुत सारी चीजें, कुछ फैक्ट्स या कुछ भी। हम नहीं थे, हमको नहीं पता था कि पुलिस कब आया। सो अभी तो दस्तावेज घर से पुलिस को मिले हैं, हालांकि ये चीजें तो अभी बाहर सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस आई होगी तो कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। और इन्हीं लोगों रहते, इन लोगों को ज्यादा जानकारी ना, वो पता नहीं है। पुलिस उलिस आया ना, गया भी है वहाँ, ऐसे वहाँ पता लगा कि पुलिस आई है, उसके यहाँ गया, लेकिन गांव के मतलब कोई में इंटरेस्टेड नहीं था, इस चलते कि गांव के है भी नहीं है और यहाँ रहबो नहीं करता है। पुलिस भी छापा मारा तो यहाँ थोड़ी था वो, आइए ना यहाँ रह, बोले कि 6 महीना साल भर पर कभी एक आध दिन के लिए आया। तो जब छापेमारी की थी उस वक्त तो वो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी ना, वो तो जेल में। हाँ, तब यहाँ कुछ वैसा पता नहीं है कि यहाँ का हुआ का नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि हम लोग की जानकारी नहीं है कि पुलिस कब छापा मारा कब नहीं मारा, और इंटरेस्ट नहीं है यहाँ के लोग के उससे।
तकलीफ भी हुई हो? तकलीफ तो बहुत हुई, तकलीफ ने कैसे होगा, किसी के साथ वो हो जाए घटना, मेरा भी बेटी है, आपका भी बेटी है, किसी का है, जब वो हो जाएगा इस तरह की घटना तो तकलीफ तो जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता है कि क्या होता है।